प्रोक्योरमेंट रूल के तहत कई नियम हैं और सिडकुल के अपने नियम है। उसमें साफ साफ है कि अगर कोई अधिकारी है तो उससे नज़दीकी संबंध रखने वाला या ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति इसमें निविदाकर्ता नहीं हो सकता। दूसरा, बिना टेंडर के अगर कोई काम होना है तो उसमें जो लोग उसमें प्रतिभा कर सकते हैं, एक तो लोकल के होने चाहिए, और दूसरा उसमें कानून ये है कि 25,000 से अधिक और 2.5 लाख से कम के जो काम हैं वही केवल इसमें लिए जा सकते हैं। और उसमें भी 3 सदस्यीय एक समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट्स लगती है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होना उसकी होती है और कितनी की पेमेंट की जा रही है, वो सारा कुछ की जा रही है, वो सब कुछ स्पष्ट किया जाता है। और यहाँ यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज़ लगाए, उसमें बहुत गंभीर चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। जब इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए और मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे लैंड घोटाले हों, चाहे माफियाओं को बचाने की बात हो, और चाहे इस तरीके के सिडकुल जैसे जो हैं इसमें गड़बड़ियाँ ही हों। इसमें मैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इतने काम दिए गए और बहुत ज़्यादा पेमेंट्स की गई हैं। और ये जो मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये पुंडीर साहब के परिजनों की कंपनी है, नोएडा में बेस्ड है। उसके भी ये सारे कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं, कौन कौन इसमें हैं, आशीष पुंडीर, तेजपाल सिंह पुंडीर इत्यादि इसमें हैं, ये इनकी कंपनी है। और सिडकुल के कामों के लिए एक पैनल होता है जिसमें 140 लोग इनरोल्व हैं और उनके द्वारा नक्शे इत्यादि पास कराने की प्रक्रिया कराई जा सकती है। इसमें आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि हैं। इसमें 118 नंबर पे सोनिया पुंडीर जी का नाम इंगित है, जो आदरणीय पुंडीर जी की पत्नी हैं। और जितने नक्शे इत्यादि पास हुए हैं टोटल कुल मिलाकर इनके पद में आने के बाद, उसमें 50% से ज़्यादा जो नक्शे इत्यादि पास हुए हैं सोनिया पुंडीर जी के द्वारा कराए गए हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि पुंडीर साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं और सरकार को और स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम वो कर रहे हैं। इसी क्रम में जो मैंने आपको अभी कागजात दिखाए, 2 काम केवल काशीपुर से आने वाली कंपनीज को दिए गए, उसमें पूरा फॉलो किया गया रूल्स को। 3 सदस्यों की समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट लगी है, पेमेंट्स की और उसकी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन जो पुंडीर साहब से संबंधित जो कंपनीज है उनके द्वारा उनको दिए गए कामों में, पेमेंट्स में, उन सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया, उनकी अनदेखी की गई है। और सूचना के अधिकार में ये भी बता रहे हैं कि ये निविदा दी ही नहीं गई और ये इस तरीके से, अरे निविदा नहीं दी तुमने तो फिर पेमेंट्स कैसे हो गई, उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। जो आप लोग चाहेंगे हम आप सबको उसको उपलब्ध कराएंगे। और ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री का कार्रवाई ना करना, पांडे जी का कार्रवाई नहीं करना, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं करना, ये इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और स्टेट को नुकसान हो रहा है।